Hi everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to share my delivery story with all of you guys. So जो 48 आवर्स का मेरा लेबर था, वो जो पूरा एक्सपीरियंस था, उस दौरान क्या क्या हुआ, मैंने कैसी चीज़ों के साथ कोप अप किया, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आज आपको अपना बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. मेरा जो लेबर पेन था वो 29 ऑफ फेब को स्टार्ट हुआ था. रात में ये पेन स्टार्ट हुए थे, 28 की रात में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था. इससे पहले बहुत बार फॉल्स पेन आए थे, बहुत बार फॉल्स कॉन्ट्रेक्शंस आए थे. तो हमने डॉक्टर से भी एक दो बार कंसल्ट किया था. तो डॉक्टर ने वही बोला कि फॉल्स लेबर है, जब लेबर होगा तो आपको पता चल जाएगा. तो इस बार भी हमें ऐसा लग रहा था कि शायद फॉल्स लेबर है, क्योंकि इनिशियली जो कॉन्ट्रेक्शंस थे वो बहुत टाइम इंटरवल के थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, माइल्ड क्रैम्प्स थे, तो बियरेबल था. मैंने इनिशियली किसी को नहीं बताया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, सैटरडे का दिन था, 29 ऑफ फेब. लकीली सबकी छुट्टी थी, सब लोग घर पर थे. अच्छा, हमेशा से ही आई वांटेड माय नॉर्मल डिलीवरी. तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितनी भी एक्सरसाइजेस थी, वॉकिंग लोगों ने हमें बहुत सजेस्ट किया था. मेरी डॉक्टर ने भी वॉक को बहुत बोला था, तो हम लोग वॉक करते थे डेली. तो सैटरडे को बिकॉज कॉन्ट्रेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, तो एक बार को मन में आया कि शायद ये वो डिलीवरी वाले कॉन्ट्रेक्शंस हैं. मॉर्निंग में हम वॉक करने गए, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग पार्क चले गए. वहाँ पर हमने एक वाटर बॉटल लेके हमने हाफ एन आवर तक वॉक किया, सुमो स्क्वाट्स किए, बहुत सारे जो एक्सरसाइजेज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी थी वो सारी एक्सरसाइजेज मैं डेली करती थी. इस दिन भी मैंने की. उसके बाद घर वापस आई, ब्रेकफास्ट किया. मेरी मदर को उस दिन हमें ड्रॉप करना था, वो मेरे घर पर थी, उन्हें ड्रॉप. तो जो कॉन्ट्रेक्शंस की फ्रिक्वेंसी थी वो और थोड़ी कम हुई और कॉन्ट्रेक्शंस और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुए. फिर लगा कि हाँ, अब डॉक्टर के पास चले जाएं, क्या पूछ लें डॉक्टर से कि ये लेबर के कॉन्ट्रेक्शन है कि नहीं. बट हमने घर पर ही वेट किया, अपनी मदर को ड्रॉप किया. सबसे आसान तरीका मुझे लगा बियर करने का कि इस टाइम पर आपकी जो हॉबी है आप वो करिए. तो मुझे बिकॉज शॉपिंग करना बहुत पसंद है, कॉन्ट्रेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, दो मैं शॉपिंग करने गई. वहाँ हमने खूब सारी शॉपिंग की. बीच में अगर पेन आता था तो कहीं रुक के थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद में वापस शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया. तो ऐसे आधा दिन निकल गया, दोपहर के 12 बज गए. ऐसा करते करते हम लोग वापस घर आए. घर आके फिर से थोड़ा सा रेस्ट किया, वाटर बॉटल उठाई, कुछ ऑरेंजेस उठाए, वापस पार्क में जाके टहलना शुरू कर दिया. अच्छा, जो पार्क के लोग थे वो भी हमें बार बार देख रहे थे कि ये बार बार क्यों आ जाते हैं यहाँ वॉक करने. सोचा कि डॉक्टर के पास जाना ठीक है. हम डॉक्टर के पास गए. वहाँ जाके डॉक्टर ने इंटरनल कुछ चेकअप्स किए. तो उन्होंने देखा कि अभी तो सर्विक्स का जो माउथ होता है वो ओपन नहीं हुआ है, अभी कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं है. तो बिकॉज 9 मंथ कंप्लीट हो चुके थे, तो डॉक्टर ने स्ट्रिपिंग कर दी. तो डॉक्टर ने बोला कि यू शुड वेट टिल 72 आवर्स. आप 72 आवर्स तक वेट करिए. अगर पेन की कोई प्रोग्रेस नहीं होती है देन वी विल सी कि क्या करना है. तो ऐसा ओके, मैं घर वापस आई. पेन तो 72 आवर्स तक हमें वेट करना ही नहीं पड़ा, कॉन्ट्रेक्शंस और स्ट्रॉन्ग होते चले गए. जस्ट बिकॉज आई वॉज वेरी डेडिकेटेड फॉर माई नॉर्मल डिलीवरी, तो मैंने अपनी वॉकिंग को नहीं छोड़ा. मैं कंटिन्यूसली वॉक करती रही. मैं घर में भी थी तो भी मैं घर में, ऐसा नहीं कि मैं बेड पर लेटी हुई थी, मैं घर में वॉक कर रही थी कंटिन्यूसली, बाहर से अंदर, इधर रूम से, कभी बालकनी में, कभी छत पर. मैं पूरे टाइम ही अपने कॉन्ट्रेक्शंस में, जितने टाइम वो पेन आ रहा था, मैं वॉक करती थी. पेन आता था, लेट जाती थी, जैसे ही पेन खत्म होता था स्टार्टेड वॉकिंग. तो ये जो टाइम था, इस बीच हमने लंच किया, सब कुछ खत्म करके थोड़ा रेस्ट किया. फिर वापस से हम पार्क चले गए, क्योंकि मुझे बस वही वॉक करने की एक धुन लगी हुई थी कि जितना मैं वॉक करूँगी उतना मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छे से तैयार होती जा रही हूँ. अब शाम के 5 बजे कॉन्ट्रेक्शंस और स्ट्रॉन्ग होते चले गए और बहुत ज़्यादा पेन जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो हमने सोचा कि यार ऐसे तो बियर नहीं हो सकता. डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ज़्यादा, अगर 5 या 3 मिनट्स का जो ड्यूरेशन रह जाए तब आप मेरे पास आना. हमने कहा पेन को बियर कैसे किया जाए. अगेन वही फॉर्मूला था कि आप अपनी हॉबी को अगर इस टाइम पर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान, एक साइकोलॉजिकली आपका ध्यान बढ़ जाता है और आपको एक पावर मिलती है उस पेन को बियर करने की. तो दूसरी हॉबी डांस. मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लाउड वॉल्यूम पर टीवी चलाया और फिर डांस करना स्टार्ट किया. ऐसे करके 1-2 घंटा उसमें निकल गया. उसमें एक्सरसाइज भी हो रही थी साथ में, तो ये भी था कि चलो ठीक है, एक्सरसाइज भी हो रही है तो आई एम गेटिंग रेडी फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, जो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं सेट
हो गया था कि यार नॉर्मल डिलीवरी करानी है, तो आई वर रेडी फॉर बोथ। मेरा फर्स्ट ऑप्शन था वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही था। तो इस तरीके से शाम के 6-7 बज गए। कॉन्ट्रेक्शंस यूजुअली बिकॉज इट वॉज अ ट्रू लेबर, ये फॉल्स पेन नहीं था, तो कॉन्ट्रेक्शंस और फ्रीक्वेंसी कम हुई। पहले हाफ एन आवर के टाइम इंटरवल पर कॉन्ट्रेक्शंस थे, अब वो 15 मिनट्स हो गए, थोड़ी देर बाद वो 10 मिनट्स हो गए। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम होती जा रही थी और जो शार्पनेस थी वो बढ़ती जा रही थी। तो रात के 9 बज गए, खाने का कुछ मन नहीं था, मैं डिनर नहीं किया बिकॉज पेन इतना ज़्यादा था कि कुछ खाने का मन ही नहीं था। तो रात के 9:30 मैंने अपनी डॉक्टर को कॉल किया कि मैम ऐसा ऐसा है, मुझे इतना 10 मिनट्स के इंटरवल पर कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं, शुड आई कम टू हॉस्पिटल? डॉक्टर साइड नहीं, अगर 3-4-5 मिनट्स के डिफरेंस पर आते हैं तो आप आइए, अदरवाइज घर पर रहिए और एक्टिव रहिए। तो आई सेड ओके। डॉक्टर ने ये भी बोला था कि मॉर्निंग में आके आप एडमिट हो जाना, अगर आपको पेन है तो आप मॉर्निंग में तो आ ही जाना, आप रात में परेशान मत होइए। अगर रात में 5 मिनट्स या उससे कम ड्यूरेशन पर आपको पेन आना स्टार्ट होता है तो आप हॉस्पिटल आ सकते हैं। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है। अब रात में 11:30-12 के अराउंड जो फ्रिक्वेंसी थी पेन की वो 5 to 7 मिनट्स हो गई। कभी 5 मिनट्स पर कॉन्ट्रेक्शन आता था, कभी 7 मिनट्स पर आता था, तो ऐसे वो डिवाइड हो गया टाइम। आई मेड अप माई माइंड कि यार सुबह 4 o'clock चलेंगे, उससे पहले हॉस्पिटल नहीं जाना है बिकॉज रात में बहुत सब कुछ मैसी हो जाएगा और डॉक्टर भी पता नहीं अवेलेबल होगी कि नहीं। तो ठीक है हम सुबह हॉस्पिटल चलेंगे। बट जो लेबर पेन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है ऑब्वियसली। तो अराउंड 1:30 जो पेन था वो बहुत शार्प हो गया। अभी जो कॉन्ट्रेक्शंस थे वो पर्टिकुलरली 5 मिनट के डिफरेंस पर आते थे। जो ये लेबर पेन होता है इसमें एक पैटर्न चलता है कि पेन आता है, सर्टेन टाइम के लिए वो रुकेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। कुछ टाइम आपको लगेगा कुछ नहीं है, रेस्ट में रहोगे आप, सडनली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद दोबारा से पेन आएगा, वो फिर उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा। ऐसे करके जो पेन रुकने की ड्यूरेशन होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो सेम मेरे साथ हुआ। 1:30 बजे के अराउंड जो पेन थे वो 5 मिनट्स पर आ रहे थे और जो ड्यूरेशन थी पेन की वो 60 सेकेंड 1 मिनट की ड्यूरेशन हो गई थी अभी। तो वो जो पेन था वो बियरेबल नहीं था। तो सडनली मैं हस्बैंड साइड की यार नहीं, अब वेट नहीं करना चाहिए, वी शुड गो टू हॉस्पिटल। तो हमने फटाफट से उन्होंने गाड़ी निकाली और हम हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर तो बिकॉज सो रही थी, वहाँ पे हमें सिर्फ नर्सेज मिली। नर्स ने वो बीपी, हार्ट बीट और ये सब चीज़ें चेक की। नर्स सेड ओके आप एडमिट हो जाइए, अभी कोई ऐसी प्रोग्रेस तो है नहीं, जब कोई प्रोग्रेस होगी तो आई विल कॉल टू डॉक्टर। अब हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, एक सेपरेट रूम था मेरा, वहाँ पर मैं एडमिट हो गई। वहाँ पर नर्स बार बार आती थी, वो बेबी की हार्ट बीट, मेरा जो बीपी था, ये सब चीज़ें जो जनरली मॉनिटर होती हैं वो चेक करके जाती थी। 1-2 बार उसने सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो चेक की। तो शी सेड कि अभी तो कोई प्रोग्रेस दिख नहीं रही है। अराउंड 4 o'clock नर्स ने डॉक्टर को कॉल किया बिकॉज आई वॉज रियली वेरी शाउटिंग, मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी बिकॉज जो पेन की शार्पनेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो नर्स को लगा कि शायद अब डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, तो नर्स ने डॉक्टर को कॉल किया। जब डॉक्टर आई, डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप्स किए, कुछ चीज़ें चेक की। तो डॉक्टर ने कहा कि वाटर ब्रेक, बिकॉज मेरा वाटर ब्रेक नहीं हुआ था, सर्विक्स का जो ओपनिंग थी वो भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो डॉक्टर ने मैनुअली वाटर ब्रेक किया। तो डॉक्टर ने अपने वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो लेके डॉक्टर आई। मेरे पेन बहुत शार्प था, आई वाज शाउटिंग वेरी हार्ड। आई आस्क्ड टू डॉक्टर कि नो डॉक्टर प्लीज डू नॉट डू दिस, अदरवाइज आई विल डाई। मेरा एक ही जो सेंटेंस फ्रेम में बन गया था वो था प्लीज डॉक्टर डू नॉट डू दिस, आई विल डाई। डॉक्टर साइड ऐसे नहीं बोलते बेटा। अच्छा, मेरी जो डॉक्टर थी वो बहुत ही काम थी। डॉक्टर टाइम मेरा हाथ पकड़ के खड़ी थी एंड शी सेड कि जब आप बोलोगे तभी मैं करूँगी, आई प्रॉमिस कि इसमें कोई पेन नहीं होगा। जो वाटर ब्रेक करना था उनको, तो शी सेड कि आई प्रॉमिस इसमें कोई पेन नहीं होगा, जब आप बोलोगे मैं तभी ये जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स है ये यूज़ करूँगी। तो मैंने कहा, मैं डॉक्टर से एक ही चीज़ बोली जा रही थी कि डॉक्टर प्लीज़ गो फॉर सिजेरियन, डॉक्टर प्लीज़ गो फॉर सिजेरियन, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है। ईदर आप पेन बंद कर दीजिए या फिर आप सिजेरियन का ऑप्ट कर लीजिए। तो बिकॉज डॉक्टर के पास तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस आते रहते हैं, मेरे साथ फर्स्ट टाइम था। तो डॉक्टर बहुत कामली ये सब हैंडल कर रही थी। डॉक्टर ने कहा ओके बेटा, इफ रिक्वायर्ड वी विल गो फॉर सिजेरियन, बट टिल देन आप थोड़ा हिम्मत रखिए, थोड़ा
थोड़ी टाइम की बात है, अभी सब ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने फटाफट से आई सेड टू डॉक्टर कि अच्छा वेट करिए, जब पेन नहीं होगा, जब कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तब आप वाटर ब्रेक कर लेना। डॉक्टर सेड ओके। तो डॉक्टर ने वही किया कि जब कॉन्ट्रेक्शन नहीं था तो डॉक्टर ने फटाफट से वाटर ब्रेक कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, उसमें कोई पेन नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि डॉक्टर ने वाटर ब्रेक कब कर दिया। एंड आई वॉज रियली वंडर्ड कि ऐसा भी होता है कि डॉक्टर ने अपना वो सर्जिकल एक सीजर थी उनके पास, वो चलाई और मुझे पता भी नहीं चला कि वाटर ब्रेक कब हो गया। अब जो ड्यूरेशन था वो 3 मिनट्स का इंटरवल रह गया और जो पेन लास्ट करने का ड्यूरेशन था वो बढ़ गया। अब पेन भी 2 मिनट तक लास्ट करता था और 3 मिनट के डिफरेंस पर आता था। तो बेसिकली मुझे जो टाइम मिल रहा था बीच में रेस्ट करने का, 1 मिनट का टाइम रह गया था। अब नर्स आती थी, बार बार चेक करती थी, डॉक्टर भी वहीं थी। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई कि ग्लूकोज का लेवल प्रॉपर रहे, बिकॉज डॉक्टर ने पूछा था कि आपने डिनर किया या नहीं, आई सेड नो। तो उन्होंने एक ड्रिप लगा दी फटाफट से कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो प्रॉपर रहे, बीपी लो ना हो, मेरा बेबी का जो बीपी है वो भी ठीक रहे। तो डॉक्टर ने उस ड्रिप में कुछ इंजेक्शंस डाल रही थी एंड मैंने डॉक्टर का फटाफट से हाथ पकड़ लिया कि नहीं डॉक्टर, आप पेन इंड्यूस करने के इंजेक्शन दे रहे हो। डॉक्टर सेड बेटा आपको ऑलरेडी इतना पेन हो रहा है, मैं पेन इंड्यूस करने के आपको इंजेक्शन क्यों दूंगी। मैंने उसको डॉक्टर को, एक्चुअली डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि आप पहले प्रॉमिस करिए कि ये पेन इंड्यूस करने के इंजेक्शंस नहीं है। ये जो मोमेंट थे, जो मैं बाद में जब भी सोचती हूँ तो बहुत ही फ़नी मोमेंट थे ये। अच्छा, डॉक्टर ने वो इंजेक्शंस दे दिए, ड्रिप लगा दी, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं 5 बजे के बाद जो मेरी कंडीशन थी कि पेन इतना ज़्यादा हो चुका था कि अभी मुझे थोड़ी फेंटनेस हो रही थी, बेहोशी सी होने लग गई थी। तो जो पेन जब आता था तभी मुझे पता चल जाता, जो रेस्ट ड्यूरेशन होती थी, बिकॉज अब तो शार्पनेस पेन की और बढ़ गई थी, फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी। डॉक्टर सेड कि मैं ठीक है अभी आती हूँ, सर्विक्स डायलूट होना स्टार्ट हो गई है। और डॉक्टर ब्रेकफास्ट करने के लिए चली गई। बीच में नर्स एक रेगुलर इंटरवल पर 10 मिनट्स पर चेक करने आ रही थी। नर्स ने बोला कि बहुत ज़्यादा अगर आपको आपके लोअर पोर्शन में प्रेशर लगे तो आप मुझे बता देना। ये जो पेल्विस बोन होती है इसमें तो बहुत पेन था ही, तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर लग नहीं रहा था। अचानक से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आया कि नीचे जो लोअर पोर्शन होता है उसमें बहुत प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया। नर्स को मैंने बहुत तेज़ शाउट करना शुरू किया। मेरी मदर इन लॉ ने नर्स को बुलाया कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन उसके तेज़ हो रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए क्या है। तो नर्स ने आके देखा तो जो बेबी का हेड था वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया था। सर्विक्स डायलूट हो रही थी तो बेबी का जो हेड था वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया था, वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया था। तो नर्स ने फटाफट से सब कुछ रेडी किया कि आप लेबर रूम में चलिए, बेबी का हेड बहुत नीचे आ चुका है। उसने सारी चीज़ें अरेंज की, वो मुझे लेबर रूम में लेके गई। इतना हरी अप हो गया कि बेबी का हेड एकदम नीचे आना स्टार्ट हो गया था। नर्स ने डॉक्टर को फटाफट से कॉल किया कि मैम आप फटाफट आ जाइए। डॉक्टर का जो घर था वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो ऊपर ही था हॉस्पिटल। डॉक्टर के आने तक जो बेबी था वो ऑलमोस्ट उसका हेड नीचे आ चुका था। नर्स ने प्रॉपर अरेंजमेंट पहले ही सब कुछ कर लिया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास में। डॉक्टर सेड बेटा पुश करो। जो फर्स्ट पुश था, अच्छा मैंने पुश करने के बहुत सारे वीडियोस पहले मैं देख चुकी थी, तो आई न्यू इट कि कहाँ कैसे पुश करना है, कहाँ पुश करना है अगर डॉक्टर ऐसा बोलती है तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा पुश करो। फर्स्ट पुश मैंने किया, पूरी अपनी ताकत लगा के। फर्स्ट पुश में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी हमें। डॉक्टर ने कहा बेटा ट्राई अगेन। जो सेकंड पुश था वो मैंने इतना स्ट्रॉन्ग किया कि जब तक बेबी पूरा बाहर नहीं निकल गया मैं रुकी नहीं। जस्ट में जब बेबी बाहर आया था उसके नेक्स्ट सेकंड में जो पूरा पेन था वो गायब हो चुका था। अभी मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि अभी 1 सेकंड पहले तक इतना पेन हो रहा था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। वो बेबी को उसने मेरे हाथ में दिया ऐसे, तो जो देखने के बाद की जो फीलिंग थी उसमें मैं अपना सारा पेन भूल चुकी थी। वो पूरी रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ था वो सब कुछ मैं भूल चुकी थी। फाइनली आई गॉट माई लिटिल चैम्प इन माई हैंड्स। तो जितनी भी पेनफुल फीलिंग्स थी वो सब एक अचानक से गायब हो गई। उसके बाद में उनका पूरा प्रोसीजर हुआ, स्टिचेस वगैरह लगाए। जो बेबी को पेडिट्रिशियन लेके चला गया, बेबी का सब कुछ वो कर रहे थे वहाँ पर डॉक्टर। और मेरा डॉक्टर ने सब कुछ जो प्लेसेंटा होता है वो कट करके बाकी स्टिचेस वगैरह लगा के मुझे लेबर रूम से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया। ओवरऑल टाइम जो लेबर रूम में था वो हार्डली 20 मिनट्स का था। उससे पहले मैं एक नॉर्मल रूम में ही थी एज यूजुअल, बाद में भी नॉर्मल रूम में शिफ्ट हो गई। उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-3 टैबलेट्स थी पेन किलर्स खाने को जो दी थी डॉक्टर ने, वो भी सिर्फ 2 दिन। बाकी जो स्टिचेस थे उनका प्रॉपर ध्यान रखने को बोला था। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि आप अपने जो स्टिचेस होते हैं डिलीवरी के टाइम उनका ध्यान कैसे रखें।
और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो चीज़ मैं हमेशा से चाहती थी, दैट वाज माय नॉर्मल डिलीवरी, वो फाइनली हो गई थी, तो आई वाज वेरी हैप्पी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।